हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और इंटीग्रेशन में जो टॉपिक चल रहा है वो सम स्पेशल इंटीग्रेशन चल रहा है। और सम स्पेशल इंटीग्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.4 अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग एक नंबर से लेकर दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक कंटिन्यू सॉल्व किए हैं। बीच में कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। आज जो इसमें बचा हुआ है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 और 25, 4 क्वेश्चन है। ये चारों आज मुझे खत्म करना है। तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांट दीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका जन कल्याण होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फुल एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है? देखिए, ये किस फॉर्म में क्वेश्चन है आपका? px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ता है। तो जो बच्चे चाहेंगे कि फर्स्ट वीडियो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो आप पीछे का लेक्चर जरूर देखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में अभी तक हम छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, लेकिन 30 लेक्चर पीछे हो चुका है। तो आज जो मेरा लेक्चर ये चल रहा है 31 चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या काम करेंगे। न्यूमरेटर को चेंज करना है। x प्लस 3 के जगह पर मुझे लिखना है, क्या लिखना है? x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। इसका हम लोग क्या करेंगे? यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b। ये काम सबसे पहले पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हम लोग करते आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन इसका हम लोग देखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और माइनस 2x का माइनस 2 हो गया, अब माइनस 5 का 0 हो गया, प्लस b। अब हम लोग क्या करते हैं? मेन एम है कैपिटल A और B का वैल्यू निकालना, और A और B का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे और x प्लस 3 के बदले हम लोग पुट कर लेंगे, और फिर क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बन जाएगा, और एक में dx बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो या px प्लस क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो। तो कंपेयर कीजिए, लेकिन कंपेयर करने के पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये 2ax माइनस 2a प्लस b। ये x प्लस 3 इक्वल टू हो गया। अब लिखिए कंपेयरिंग, इसको कट कर दिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालना है। देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है? 2a है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2a इक्वल टू 1 हो गया। x को x के साथ कंपेयर कर दी तो a का वैल्यू कितना आ गया जी? 1/2 निकल गया। a का वैल्यू तुमको मिल चुका है। अब माइनस 2a प्लस b को किसके बराबर करेंगे? अब नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं पड़ेगा। अब यहां से कंपेयर कीजिए, माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 3। कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 3, और a का वैल्यू कितना निकला है? 1/2, तो माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल टू 3। 2 से 2 कट गया तो माइनस 1 बचा, इधर जाके b इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया।
अरे एग्जाम में हर स्टेप में नंबर मिलता है भाई। अगर तुम ए और बी का वैल्यू सही सही निकाल देते हो, इतना भी काम कर देते हो, तो टीचर 1 नंबर तो जरूर दे देगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक में तुमको 2 नंबर भी दे सकता हूँ। टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज मार्किंग होता है। इतना काम भी किए तो कुछ नंबर जरूर आपको मिलेगा। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। अब ए बी के जगह पर डालेंगे और x+3 के जगह पर डायरेक्ट हम यहाँ चेंज करते हैं। या चलिए एक लाइन लिख दीजिए, x+3 इक्वल टू ए इंटू ए का वैल्यू 1/2 आया इंटू 2x-2 प्लस बी का वैल्यू 4 आया। तो x+3 के जगह पर क्या चेंजेज हो गया, ये चीज हम लोग लिखेंगे। फिर देखिएगा ये क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। तो i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x+3 के बदले क्या पुट करने जा रहे हैं, 1/2 इंटू 2x-2 प्लस 4 और बाय नीचे जो है वो लिखेंगे x² - 2x - 5 और dx ऊपर में लिखना नहीं भूलेंगे। dx लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लो। अब यहां से क्या करेंगे, अलग अलग करना है। क्या अलग अलग करना है, i इक्वल टू 1/2 को बाहर करो इसका, 2x - 2 ले लो बाय x² - 2x - 5 dx। एक तो ये हो जाएगा 1/2 2x - 2 बाई इतना, एक प्लस 4 बाई इतना करेंगे तो 4 बाहर हो गया, 4 को बाहर करो, क्या अंदर में हो गया dx बाय क्वाड्रेटिक x² - 2x - 5। अब एक को इसमें i1 मान लो, दूसरे को i2 मान लो और दोनों को सॉल्व करो अलग अलग। इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान के छोड़ देंगे। बाद में i1 i2 निकाल के इसमें पुट कर दो, 1/2 अभी रहने दो। i1 को हम लोग लेंगे i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 2 dx, नीचे में क्वाड्रेटिक है x² माइनस 2x - 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करें। पहले ये क्वेश्चन क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्ट बन जाता है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने में रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। नीचे वाले को t मानोगे, डिफरेंशिएशन के बाद ऊपर वाला आ जाता है, dt के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। क्या यहाँ पर ये चीज होने वाला है, x² का 2x है, ऊपर में 2x नहीं है, -2x का -2 है नहीं है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप पहले चेक करोगे, देखने में ऐसा ही लगेगा और कोई कोई क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। तो आप नीचे वाला को मन में t मानो और डिफरेंशिएशन करके देखो कि ऊपर वाला रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई px + q बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से, जैसे अभी हम कर रहे हैं। अब देखो यही क्वेश्चन अभी भी देखने में वैसा ही लग रहा है, लेकिन अभी नीचे वाले को t मानिएगा तो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो x² - 2x - 5 को t मानिए, डिफरेंशिएट कीजिए तो x² का 2x देखो है 2x और -2x का -2 एकदम dt के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो इतना चेंजेस के बाद यही क्वेश्चन अब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने के लिए तैयार हो चुका है। तो मानिए नीचे वाले को t, लेट x² - 2x - 5 इक्वल टू t मान लिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x - 2 और इसका 0 और उधर से dt बाई dx होगा तो dx इधर आ जाएगा, इधर सिर्फ dt बचेगा। देखिए 2x - 2 इंटू dx के जगह पर dt के द्वारा क्या हुआ, रिप्लेस हो गया। कर दीजिए रिप्लेस, i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t हो गया। बताइए कितना छोटा हो गया। और dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, log t हो गया, क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है। तो dt बाई t का log t हो गया। प्लस c लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ये log और मॉड ऑफ t का क्या वैल्यू है, मॉड लगा देते हैं, प्लस c1 कर दो। तो t का वैल्यू कितना है, x² - 2x - 5 प्लस c1। ये मेरा i1 निकल के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है i2। इसमें भी 4 को अभी हम कुछ नहीं करेंगे। i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² - 2x - 5।
अब dx बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म जो है dx बाय क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में बना रहा हूं, ये एक्सरसाइज में सब में तो यही काम करना था। मैक्सिमम क्वेश्चन में नीचे में आया क्वाड्रेटिक और मैंने उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। और जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो जो फॉर्मूला है dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनमें से किसी फॉर्मूला को ये फॉलो कर लेगा और डायरेक्ट लगा देगा। तो सब तरीके का क्वेश्चन बना चुके हो। तो अब यहाँ पर क्या मेरा काम है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना dx बाय, चलिए एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस, अब माइनस है और एक्स वाला टर्म से 2ab का टर्म बनेगा, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर एक्स हो गया, तो माइनस 2a लिखा गया। अब b की जगह पर क्या लिखना चाहिए, तो अब बीच में देखेंगे क्या लिखा हुआ, बीच में यहाँ माइनस 2x है और माइनस 2x लिखा चुका है। तो अब एक ही चारा तुम्हारा है कि तुम इंटू 1 कर दो, है तो माइनस 2ab भी हो गया, ए स्क्वायर, मन में सोचो एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, माइनस 2x था तो माइनस, इसको देख के हम ये नहीं बना रहे हैं, ऐसे भी 2ab का टर्म बनेगा, वहां 2 रहे या ना रहे, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पर x। अब बीच वाला देखेंगे क्या है, माइनस 2x है, तो माइनस 2x तो लिखा चुका है, तो हम इंटू 1 लिख सकते हैं b के जगह पर, तो प्लस b स्क्वायर होगा तो प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस 1 स्क्वायर, तो फिर माइनस 1 स्क्वायर करेंगे और माइनस 5 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, माइनस 5 जो है पहले से प्रेजेंट, क्या बन गया ये, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब माइनस 5 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 6 हो गया, तो माइनस 6 को माइनस रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। माइनस 6 आ रहा है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, रूट 6 लिख सकते हैं ना, तो माइनस रूट 6 का स्क्वायर हो गया। किस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है बाबू, dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ये फॉलो कर रहा है। और बताइए आप लोग क्या फॉर्मूला होता है, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए होता है। तो a के जगह पर रूट 6 है, तो हमारे पास I2 जो आ रहा है 1/2a, तो 2 इंटू ए के जगह पर रूट 6 है, 1/2a log मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x के जगह पर x माइनस 1 है, अब माइनस ए करेंगे तो इसके जगह पर रूट 6 लिखना पड़ेगा, है बाय एक्स प्लस ए, तो एक्स के जगह एक्स माइनस 1 है प्लस रूट 6 है, ये हो गया हमारा। अब इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, आई थिंक नहीं कर सकते हैं, तो इतना ही रहने देंगे, प्लस C2 कर दो, तो ये मेरा I2 का वैल्यू आ चुका है। अब जो इक्वेशन 1 है उसमें I1 I2 पुट कर दो, तो I इक्वल टू I1 का वैल्यू था यहाँ पर 1/2 इंटू इतना, तो 1/2 पहले हम छोड़ दिए थे, तो I इक्वल टू इक्वेशन 1 में डालो 1/2 इंटू, और I1 का वैल्यू आया है log 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। और C1 को तो बाद में C1 प्लस C2 को तुम C लिख दो, उसका चिंता नहीं करना है। तो I1 को मैंने लिख लिया और 1/2 यहाँ पहले से था, तो 1/2 भी उसमें डाल दिया। I2 जो हमारे पास है 4 इंटू इतना था, तो 4 से अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 इंटू 1/2 रूट 6 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 रूट 6 बाय x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस C, ये 2 दूनी 4 कटा, समझे जी। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 अब प्लस 2/√6। लेकिन मैथ का रूल है कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो तुम चाहो तो √6 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√6/6 आ जाएगा, 2√6/6 आ जाएगा। तो 2 3 6 कटेगा, फिर तो √6/3 आ जाएगा। तो उतना नहीं करना है, तो कम से कम जितना है लिखो ना जी, 2/√6 आया तो लिख दो,
मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस रूट सिक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस रूट सिक्स प्लस सी। ये मेरा i इक्वल टू फाइनल आंसर आया। क्या किया, i1 i2 निकाल के और इस इक्वेशन में यहाँ पर जो है i1 i2 के वैल्यू को पुट कर दिए और हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ कट रहा है बोर्ड पर से तो लीजिए दिखा देते हैं, नोट कीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले कई लेक्चर में हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा है, लेकिन आपके सुविधा के लिए हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी वीडियो निकालेगा और फट से देख लेगा, ठीक है। कोई रोक ठोक नहीं है। चलिए तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे, वही पैटर्न अपनाएंगे जो 22 में अभी अपनाए थे, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनने वाला है। इसके अंदर वाले को टी मानोगे तो क्या आफ्टर डिफरेंशिएशन इसको रिप्लेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो हम लोग यहाँ भी न्यूमरेटर को चेंज करेंगे और स्क्वायर रूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे, 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और प्लस b लिखेंगे, यहाँ करली ब्रैकेट लीजिए। तो यहां से हो गया 5x प्लस 3 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन इसका क्या हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर का 2x 4x का 4 हो गया, 10 का 0 हो गया, है ना। अब प्लस b लिखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2ax प्लस 4a प्लस b, और इधर तो आपका 5x प्लस 3 है ही। अब क्या करेंगे, ए बी का मेन वैल्यू हमको निकालना है। तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो 2a को 5 के बराबर करना है, x को x के साथ कंपेयर कीजिए। तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 5/2 आ गया, ठीक है। b कितना आएगा, तो 4a प्लस b को अब यहां पर हम लोग करते हैं, 4a प्लस b इक्वल टू हो गया, 4a प्लस b को 3 के बराबर करेंगे और a का वैल्यू कितना है 5/2। तो 4 इंटू 5/2 a का वैल्यू यहाँ पुट कर लिया ताकि b निकल जाए, प्लस b इक्वल टू 3 हो गया, है ना। समझ लो कि नहीं। तो यहां से ये 2 बार में कटा, 5 दूनी 10 हो गया। तो b इक्वल टू हो गया 3, इधर से 10 जाएगा तो 3 माइनस 10 हो जाएगा, जो कि b इक्वल टू -7 आ गया। अब देखो a और b का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो 5x प्लस 3 के जगह क्या लिख पाएंगे, ये जो आपने चेंज किया है। तो लिखोगे, डायरेक्ट लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x के जगह पर a इंटू 2x प्लस 4, और a का वैल्यू 5/2 आया है। तो 5/2 इंटू 2x प्लस 4, अब प्लस b का वैल्यू आया -7, तो तुम डायरेक्ट -7 लिख दो, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब भाई नीचे में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल डरना नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डरिए नहीं, लड़िए। हम लोग मैथ से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, अब अलग अलग करो, तो 5/2 बाहर करो, इंटीग्रेशन के अंदर 2x प्लस 4 dx बाय नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिखेंगे। तो ये i1 हो गया। अब -7 है तो -7 को बाहर ही कर दो, कांस्टेंट है, अंदर में बचा dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए इसको एक इक्वेशन मान के हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये i1 हो गया, ये i2 हो गया। दोनों को सॉल्व कर लीजिए और इसमें डाल दीजिए। चलिए
तो नेक्स्ट वर्क हम लोग शुरू करते हैं। पहले I1 निकालेंगे, छोटा छोटा पैटर्न बना रहे हैं। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 5/2 को अभी रहने दो, इसको साथ में क्यों ढोएगा। I1 हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 10 और dx को लिखेंगे। जो क्वेश्चन पहले सब्स्टिट्यूशन से बनने के लिए नहीं तैयार था, अब इसके नीचे वाले को जो अंदर में लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, स्क्वायर रूट के साथ छेड़खानी नहीं करना है। तो जो अंदर में लिखा हुआ है आप इसको t मानिए और डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए ऊपर वाला बिल्कुल आने के लिए तैयार है। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होगा। तो 2x + 4 आ रहा है ना, 10 का 0 हो गया। मतलब 2x + 4 dx बिल्कुल dt के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा अगर नीचे वाले को हम लोग t मानेंगे तो। समझ गए। मतलब इसका आंसर कहो तो इसके पीछे इतना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आंसर मुझे याद है। इसका आंसर होगा 2 रूट इतना, 2 × रूट जो नीचे में लिखा हुआ है वही आंसर आएगा। ठीक है। आप लोग को भी प्रैक्टिस के जरिए ये बड़े बड़े जब आप क्वेश्चंस बनाते हो तो यहाँ के बाद हम 2 रूट इतना आंसर लिख सकते हैं। ऐसा तब लिख पाएंगे जब नीचे वाले अंदर वाले को t माने और ऊपर वाला डिफरेंशिएशन के बाद रिप्लेस हो गया, तो दैट मीन्स 2 रूट इतना ही आंसर आएगा, 2 रूट x² + 4x + 10। चलिए तो हम लोग ऐसे भी काम करेंगे पूरा, देखिए कैसे आता है। तो लेट x² + 4x + 10 = t मानेंगे। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, x² का 2x हो गया, 4x का 4 हो गया, 10 का 0 और उधर dt/dx होगा तो dx इधर आ गया = dt। देखो dt के द्वारा ये पूरा ऊपर वाला रिप्लेस हो गया। तो I1 = हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt/√t। √t को लिख पाएंगे ऊपर जाके t पर पावर -1/2 dt। अब x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पर पावर n + 1/n+1। तो ये हो गया t पर पावर -1/2 + 1। लो पूरा स्टेप के साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया t पर पावर 1 में 1/2 घटा लो, अब e भी घटेगा तो 1/2 हो गया। तो ये 1/2 पर जाके 2 हो गया और t पर पावर 1/2 को ये लिखो +c1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और t किसको माने थे, x² + 4x + 10 को माने थे। तो देखो आया ना आंसर। मैंने क्या बोला है कि 2 रूट इतना आंसर आएगा और आगे। तो आप भी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो भाई, आप भी कर सकते हो, बट प्रैक्टिस जो ज्यादा करेगा उसको दिक्कत नहीं होगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको अच्छा खासा दिक्कत हो सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये सब, आपके बोर्ड मार्का इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है। हाँ, अभी कुछ ही दिनों में 2024 चल रहा है और 2024 का आज कौन सा डेट है भाई, कौन सा डेट है, 29 फरवरी 2024, लास्ट डे ऑफ फरवरी आज है। और अभी एग्जामिनेशन चल रहा है सीबीएसई बोर्ड का, आईसीएसई बोर्ड का, और अभी मैथ्स का एग्जाम नहीं हुआ है। तो इसका फायदा उठाइए, ये वीडियो अभी बन रहा है और बनते ही यूट्यूब पर चला जाएगा, उसका फायदा आप लोग उठाइए। ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक अभी तक हम लोग डाल चुके हैं, हम लोग मतलब मैं डाला हूं। कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा ग्राफ पढ़े हैं। बेसिक मैथ्स में मैंने पूरा पढ़ाया, 20 लेक्चर उसका है मेरा बेसिक मैथ्स का। उसके बाद मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एक क्वेश्चन बना के डाला, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बाद मैं जो डाला डिफरेंशिएशन पूरा बना के डाला। उसके बाद इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है। और अलजेब्रा में मैट्रिक्स भी डाला था, प्रोबेबिलिटी का वीडियो है, आप देखिए। ठीक है। चलिए, तो धीरे धीरे क्लास 12 पूरा हम कवर करना चाह रहे हैं और कर देंगे, आगे भी ये चलते रहेगा। तो I1 ये हो गया। I2 हमारे पास किधर है, देखो यहाँ पर I2 -7 इंटू इतना है, हमको -7 भी मत लो, सिर्फ dx बाई इतना लीजिए।
तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है ना। आप इसको सिर्फ क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। तो बदलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस 4x का टर्म है, उसी से 2a भी निकल के आएगा। तो 2 इंटू ए के जगह पर x है तो मेरा 2a लिखा गया। अब देखेंगे कि बीच में क्या लिखा हुआ है 4x, तो 4x में 2x लिखा गया है, तब सिर्फ 2 बचा हुआ है, उसमें कमी है तो इंटू 2 कर देंगे। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x भी मिल रहा है। इसका मतलब b के जगह पर हमको क्या मिला, प्लस 2 का स्क्वायर। और हमारे पास प्लस 10 बगल में है तो 10 का 2 का स्क्वायर 4 लिखा चुका है, यहाँ तो 4 कहीं था नहीं, तब हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा 6, तो प्लस 6 लिख दो। या माइनस 2 स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 स्क्वायर किए तो माइनस 2 स्क्वायर करेंगे प्लस 10 करेंगे तो 10 में 4 घटेगा तो 6 होगा जी, तो डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 6 जो है उसको प्लस रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तब ने ये फॉर्म किसका पकड़ लिया, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है बताओ तुम लोग, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताइए। बोलो, ये जो फॉर्मूला है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब नीचे वाला ही पूरा हम लोग लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, log x प्लस, तो x के जगह हमारा x प्लस 2 है, log x प्लस प्लस दे दो और रूट अंडर इतना ही लिखना है। अरे बेहतर है, ये कहां से आया है, ये कहां से आया, देखो तो यहां से ये लिखे, यहां से फिर ये लिखे, तो हम ओरिजिनल कहानी लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ओरिजिनल ही लिखना सही होगा, नहीं तो ये लिखोगे ना फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, तो इसी का कन्वर्जन ये है। तो हम प्लस रूट ये वाला चीज नहीं लिख के ये लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 लिख दिए। ठीक, ये मेरा I2 आ चुका है, I2 निकल गया, I1 I2 दोनों निकल चुका है। अब I हम निकालेंगे, इक्वेशन 1 मान के यहाँ पर रखे हुए हैं, तो I इक्वल टू कितना हो गया जी, 5/2 इंटू और I1 का वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू इतना इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। देखो तो 2 से 5/2 इंटू इतना था, 2 से 2 कटा तो 5 रूट इतना हो गया, और -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I2 को, I2 ये माने थे तो -7 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा -7 log, I2 का वैल्यू आया log इतना, अब उधर -7 है तो -7 log मॉड ऑफ x प्लस 2 है ना, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो लिखेंगे ही, मॉड बंद करो अब प्लस c लिखो। तो क्या आ गया हमारा आंसर फाइनल, I इक्वल टू 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 log मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये मेरा आंसर हो गया। कैसे कैसे है आपने देखा, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे निश्चित रूप से। तो आपको अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूं, देख लीजिए। चलिए देख लिए, कहीं परेशानी नहीं है आपको देखने में, है ना, हो गया, नोट कर लिए पूरा अच्छे से। चलो अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 24 और 25 अभी खत्म करेंगे हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 7.4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 24। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी हमारे साथ दनादन बनाइए हैं।
चलिए क्या सॉल्यूशन इसका होगा, ये सिंपल है, dx बाय क्वाड्रेटिक पर है भाई। तो dx बाय क्वाड्रेटिक पर है तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हम लोग का कर्म और धर्म दोनों है ना। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, बनाइए इसको परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर हो गया, और ये जो 2x वाला टर्म है इसी से 2ab का टर्म बनेगा, तो प्लस है तो प्लस दीजिए, 2 इंटू ए के जगह पर x देंगे, देखो 2x लिखा चुका है, 2x आ गया है, 2 इंटू ए भी हो गया, अब b के जगह पर क्या लिखा है, तो बीच वाला तो पूरा 2x हो चुका है, तो इंटू 1 कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x भी आ गया, मेरा 2ab का टर्म भी बन गया। यहाँ 2 रहे नहीं रहे लेकिन हमको लिखना है क्योंकि 2ab का टर्म आएगा कैसे, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर, b भी मिल गया, और 1 इसमें नहीं था तो 1 घटा लेंगे, और प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख दो, कितना हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 तो -1 प्लस 5 कितना मिलेगा, 5 में घटेगा 4 प्लस 4, तो लिख दिया प्लस 4 को 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। किस फॉर्मूला पर आ गया ये, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है तुम ही लोग बताओ, dx बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो फॉर्मूला है ये है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, तो 1 बाय ए के जगह पर क्या है 2 है, तो 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, x के जगह पर x प्लस 1 है और a के जगह पर 2 है, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 प्लस c, कौन सा चॉइस में ये आंसर है देखेंगे, और वही आंसर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका है हो देखो भाई, ये तो किसी का आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बाय मिस्टेक क्या हुआ ना, 2 लिखा हुआ था और हमसे 5 लिखा गया, लेकिन बनाने का तरीका ये एक नया क्वेश्चन ही हो गया, समझ गए। 24 नंबर का जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये एक नया क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर था 2 लिखा हुआ, मैंने क्या गलती से लिख दिया 5 लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आईआईटी में तो क्वेश्चन पूरा बदल देता है भाई, तो मैं तो 2 की जगह 5 लिखा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया और उसके अकॉर्डिंग यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको कर सकते हो ना, तुम 2 लिख के बना सकता है कि नहीं, हम बना दे बोलो, अब तुम ही लोग बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे इसको। अब आ जाइए, इसको नोट कीजिए, कर लिए नोट, चलिए चलो भाई बना ही देते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 था, 5 नहीं था, चलो हम 2 लेके भी बना देते हैं, तुम लोग को लगेगा कि सर क्वेश्चन था क्या बना दिए क्या, dx बाय परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पर x, b की जगह भी 1 होगा, तो प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग हैं, तो फिर घटाना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस 1 तो कहीं था नहीं, तो 1 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किए, a स्क्वायर प्लस 2ab है ना प्लस b, तो b की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर किए प्लस 2 कर दो, चलो एक लाइन का काम है भाई। तो dx बाय यहाँ तक में क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और 2 में 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 में 1 घटेगा 1 प्लस 1 हुआ, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी भी फॉर्मूला dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर है, क्या फॉर्मूला होता है 1 बाय ए, ए के जगह पर 1 है तो 1 बाय 1 tan इनवर्स x प्लस माने tan इनवर्स x बाय ए, तो x की जगह x प्लस 1 है और ए की जगह पर 1 है, तो देखो 1 बाय 1 लिखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं, तो इसको हम tan इनवर्स लिखेंगे
और x प्लस 1 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है, प्लस c। तो tan इनवर्स x प्लस 1 कौन सा चॉइस में है? तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c जो है ये बी नंबर में है, इसका बी चॉइस जो है सही होगा। 24 का बी चॉइस जो है सही है। चलिए नोट कर लीजिए, जिसमें तुम लोग खुश रहो वही काम हम करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कैसे काम करेंगे जरा देखिए भैया। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 चॉइस इसका दिया हुआ है, लेकिन बनाएंगे ना, क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अभी माइनस में चल रहा है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना हम लोग का कर्म और धर्म दोनों है। तो माइनस कॉमन ले लो, अब ये अंदर में हो गया प्लस 4x स्क्वायर और प्लस x बन गया माइनस 9x। ये काम करेंगे हम। अब इसमें हम 4 को भी कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, इससे गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो माइनस 4 को मैंने यहां से माइनस तो पहले कॉमन लिए थे, अब 4 भी कॉमन लिए, तो अंदर में क्या बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x बाय 4। इसमें 4 नहीं था ना, तो 4 से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब माइनस 4 को अभी फिलहाल रहने देंगे, इसका छेड़छाड़ इसको नहीं करना है। फिलहाल 4 को चाहोगे तो बाहर निकाल दो, लेकिन माइनस को बिल्कुल नहीं निकालेंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब हमारा काम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। dx बाय, इससे 4 चाहो तो बाहर निकालोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर में हमारे पास जो बचा माइनस अभी रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने 4 को निकाल दिया, नीचे में था इसलिए 1/2 हो गया, 4 का 2 स्क्वायर रूट। अब बनाइए इसको परफेक्ट स्क्वायर रूट। a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab का टर्म लिखेंगे, तो माइनस है ना, तो माइनस दिए 2 इंटू a के जगह पर x लिखेंगे तो माइनस 2a हो गया। अब हमको b की जगह पर क्या लिखना है, तो बीच में 9x बाय 4 है, तो यहाँ पर 2x लिखे हैं, तो 2 तो यहाँ पर था नहीं था ना, और 9 भी नहीं लिखा है आगे, तो इंटू 9 बाय 4 है ना, तो 8 लिख दो, क्योंकि देखो 2 से 8 4 बार में कटेगा ना, तो देखो माइनस 9x बाय 4 हमको मिल जाएगा, क्योंकि माइनस 2ab, तो b की जगह पर 9/8 हमको मिला। तो प्लस b स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9/8 का स्क्वायर करेंगे। अब बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब प्लस 9/8 कहीं है, इसमें नहीं है, तो उतना हमको घटाना होगा, तो माइनस 9/8 स्क्वायर को घटा भी लेंगे। क्या हो गया ये आगे लाइन में भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, और 1/2 बाहर है उसको छोड़ेंगे नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस दीजिए, ये आ गया आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो है माइनस 9/8 का स्क्वायर रहने देंगे। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो, इस माइनस से आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से देखो, वीडियो है ना, हम 5 बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे तुम बोर हो जाओगे, और हमसे हो भी जाता है वो चीज, तो आप वीडियो को बार बार रिपीट कर सकते हो जहां दिक्कत होगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9/8 का स्क्वायर, अब माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला है भैया, देखने में इतना बड़ा है, साइन इनवर्स x बाय a, dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x बाय a का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 1/2 तो पहले से ही है, साइन इनवर्स x बाय 8, x के जगह पर x माइनस 9/8 है, और a के जगह पर भी हमारे पास 9/8
8 है। अब थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लो, कहानी आपका खत्म हो चुका है। तो 1/2 साइन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेने के बाद 8x - 9 लिखोगे, और ये 9/8 है, तो 8 से 8 तो कटेगा, तो बाय 9 होगा प्लस c। ये आपका i इक्वल टू आंसर हो गया। देख लीजिए 25 में कौन सा चॉइस सही है, कौन सा चॉइस मैच कर रहा है आपका। 25 में 1/2 इंटू साइन इनवर्स 8x - 9/9 प्लस c है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये बी चॉइस इसका मैच कर रहा है, मतलब इसका भी ऑप्शन बी ही सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये 25 नंबर था। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 7.4 जो है खत्म हो चुका है, ठीक है। और वीडियो भी हमको लगता है कि लगभग 40 मिनट्स का हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, बोर्ड मैंने छोड़ दिया है आपको नोट करने के लिए। देखिए, तो आज एक्सरसाइज 7.4 का खात्मा हो चुका है। तो हम लोग 7.1 कर चुके हैं, 7.2 कर चुके हैं, 7.3 कर चुके हैं, 7.4 कर चुके हैं। इंटीग्रेशन में हम लोग एक जनरल मैंने इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा, और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हो, या बिहार बोर्ड, या किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हो, ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो है सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, 7.4 से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और इसमें भी मैं अभी बता रहा हूं, अभी 2024 का एग्जाम नहीं हुआ मैथ्स का, तो px प्लस क्यू बाय क्वाड्रेटिक और px प्लस क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इस फॉर्म्स पर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा, 100% पूछेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को 7.4 में जरूर बनाएंगे, और कम से कम मेरा वीडियो देख लीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम देखते हैं कि आपके लिए हम कितना कर सकते हैं, कितना वीडियो बना सकते हैं। बस आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में बांटिए, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले बोला, फिर लास्ट में भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखिए, मजा उठाइए, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और अभी एग्जाम का टाइम है, तो पढ़ाई अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है। ओके, आई विल सी नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।